राधा अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती तभी सुनीता कमरे में आती है। राधा कहती है, बहू, घूंघट क्यों नहीं किया? हमारे घर में बहुएं बड़ों के सामने घूंघट में रहती हैं। सुनीता कहती है, अम्मा जी, घूंघट से इज्जत नहीं बढ़ती। इज्जत तो अच्छे काम और साफ दिल से होती है। हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं चलती। जैसा कहा जाए वैसा करो। बदलाव वहीं होता है जहां पुरानी सोच को चुनौती दी जाए। आप देखिएगा, मैं आपकी उम्मीदों से बेहतर बहू बनकर दिखाऊंगी। इतना कहकर सुनीता वहाँ से उठकर चली जाती है। तब पड़ोसन कहती है, राधा तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशरम है, बड़ों को जवाब देती है। अपना ख्याल रखना, आजकल बहू ऐसी ही है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी लक्षण ठीक नहीं लग रहे। आगे भगवान ही मालिक। गांव की पंचायत चल रही है। सुनीता बाहर से सुन रही है कि उसकी सास की जमीन का गलत फैसला हो रहा है। वह सीधे पंचायत में चली जाती है। मुखिया गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है? पंचायत में औरतों का आना मना है। रामवीर, तुमने अपनी बहू को समझाया नहीं क्या? सुनीता कहती है, जब जमीन हमारी है तो फैसला सुनने का हक भी हमारा है। औरतें क्यों नहीं आ सकती? रमेश सुनीता से कहता है, पागल हो गई हो? हमारी बेइज्जती करा रही हो। बेइज्जती सच बोलने से नहीं होती, अन्याय सहने से होती है। ये औरत हमें सिखाएगी? जाओ, अपने घर जाकर चूल्हा चौका संभालो। चूल्हा चौका संभालना मुझे आता है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना भी। यह जमीन मेरी सास की है और हम इसे किसी के डर से नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर ने एक गरीब किसान की बेटी को परेशान किया। सुनीता सीधे ठाकुर के घर पहुंच जाती है और ठाकुर से कहती है, ठाकुर जी, जरा संभल कर। गाँव की सब लड़कियां मेरी बहन हैं। अगर किसी की शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर घमंडी अंदाज में कहता है, अरे यह क्या नाटक है? घर के अंदर आकर धमकी दे रही हो? सुनीता सख्त लहजे में कहती है, धमकी नहीं, सच का आईना दिखा रही हूँ। अगली बार किसी लड़की को परेशान किया तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। ठाकुर हंसते हुए कहता है, तेरे जैसे लोगों की हिम्मत हम चुटकी में तोड़ देते हैं। सुनीता आंखें तरेरते हुए कहती है, तुम्हारी ताकत सिर्फ डराने में है और मेरी ताकत सच में। सच के आगे तुम जैसे लोग टिक नहीं पाते। सुनीता की हिम्मत से ससुराल वाले नाराज हैं। रमेश और उसके माता पिता चर्चा कर रहे हैं। ससुर गुस्से से कहता है, यह लड़की हमारे खानदान का नाम डुबो रही है। रमेश, इसे समझा या घर से निकालो। सुनीता, आखिर तुम्हें हर बार बवाल क्यों करना पड़ता है? सुनीता कहती है, बवाल नहीं, सच के लिए खड़े होना पड़ता है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी डर के साए में जिएगी। राधा कहती है, बहू, तुम्हारी बातें हमें बर्बाद कर देंगी। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, अम्मा जी, बर्बादी नहीं, यह बदलाव की शुरुआत है। आज गुस्सा है, लेकिन एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगी। सुनीता गांव की औरतों को एक सिलाई केंद्र खोलने के लिए प्रेरित करती है। बहनों, हमारी आजादी हमारे ही हाथ में है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। गांव में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। रमेश को अब सुनीता की बात समझ में आने लगी है। रमेश शर्मिंदा होकर सुनीता से कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम जो कर रही हो वो सही है। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, देर से सही, लेकिन तुमने समझा, यही काफी है। सास गर्व से कहती है, बहू, तुमने हमारी सोच बदल दी। अब मुझे तुम पर गर्व है। सुनीता
आंखों में चमक के साथ कहती है, यह बदलाव सबका है, बस किसी को पहली आवाज उठानी थी।